वो समाज जो शिक्षा विहीन है असल में अपाहिज है। आप उस समाज से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो समान गति से आगे बढ़े। दोस्तों, आपने सुना तो होगा कि जो देश ज़्यादा सक्सेसफुल है उसके युवा उतने ही ज़्यादा स्किल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं। और ये पढ़ाई लिखाई जिसमें स्किल्ड होना मुख्य बात है वो आती है स्कूल से। स्कूल यानी सभ्य होने की पहली सीढ़ी। लेकिन भारत का एक सूबा एक अजीब बीमारी से गुजर रहा है। नाम है बिहार और हालत दयनीय है। शिक्षा की तो ऐसी बदहाली है कि अब आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, इतना जरूर है कि चाहें तो इस बीमारी को दूर करके आगे बढ़ने के बारे में सोच जरूर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक कुमार आनंद और आप देख रहे हैं क्यूरियो अड्डा। आज हम बात करेंगे बिहार में बदहाल शिक्षा की। उस बिहार में जहां की विद्वता जग जाहिर है, जिसके अतीत की रोशनी आज तक जगमगा रही है। अतीत के विद्वानों ने कभी सोचा नहीं होगा कि बिहार के विषय में कभी बात की जाए तो बात हो उनके सोच से बिल्कुल उलट शिक्षा के बदहाली की। चुनाव नजदीक हैं, नेता वादों की बारिश कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो हर बिहार वासी के दिमाग में होना ही चाहिए, क्या हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है? बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल देख लीजिए, आप हैरान रह जाएंगे। सुनिए ये आंकड़ा, बिहार में पहली से 8वीं तक 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे नामांकित हैं, लेकिन उनमें से 65 लाख बच्चे स्कूल ही नहीं पहुंचते। यानी करीब 35 लाख ही बच्चे स्कूल जाते हैं। बीते जुलाई के महीने में सरकारी स्कूलों में औसतन सिर्फ 55 से 60% बच्चे ही मौजूद थे, यानी आधे से ज्यादा बेंच खाली। मुजफ्फरपुर 7 लाख बच्चों में 3 लाख गायब। पटना 3.7 लाख में सिर्फ 2.1 लाख उपस्थित। पूर्वी चंपारण 6 लाख में से 3.67 लाख एब्सेंट। सोचिए, लाखों बच्चे नाम तो स्कूल में लिखवाते हैं लेकिन क्लासरूम तक पहुंचते ही नहीं। केंद्र सरकार ने जब स्कूलों का परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया तो बिहार का सच खुलकर बाहर आ गया। 2022-23 में स्कोर था 484.1, लेकिन 2023-24 में गिरकर रह गया सिर्फ 472। स्टेट ग्रेडिंग में बिहार को मिला ग्रेड 9 एस्पिरेंट 2, यानी दूसरा सबसे निचला लेवल। डिजिटल एजुकेशन पूरे 38 जिलों का औसत स्कोर 50 में से सिर्फ 5.6 है, यानी करीब 11%। जहां पूरी दुनिया डिजिटल एजुकेशन पर अपने समाज का निर्माण कर रही है, वहीं बिहार की यह स्थिति सोचने पर मजबूर करती है। डिजिटल इंडिया तो दूर, डिजिटल बिहार अभी बफरिंग में है। सीतामढ़ी के स्कूलों की हालत देखिए, एक बिल्डिंग 4 कमरे और उसी में 2 स्कूल, 330 बच्चे क्लास 1 से 8 और 490 बच्चे क्लास 9 से 12। सबको संभालने के लिए सिर्फ एक हेडमास्टर, यानी इतने बच्चों पर कुल 2 लोग, जिन्हें सारे फाइल्स भी
वक्त पर निपटाने हैं और भारत के भविष्य को पढ़ाना भी है। कभी बरामदे में क्लास चल रही है तो कभी खुले मैदान में, और जब परीक्षाओं में सारे बच्चे आ जाएं तो क्लासरूम में तिल रखने की जगह भी नहीं बचती। समस्तीपुर के एक स्कूल से तो और भी चौंकाने वाला मामला आया। यहां बच्चे किताबों की जगह नाली साफ कर रहे हैं, शौचालय धो रहे हैं और यहां तक कि मसाला पीस रहे हैं। एक छात्रा ने कहा, टीचर बोलते हैं घर पर दादी काम करती है तो तुम स्कूल में सीखो ताकि आगे काम आए। यानी पढ़ाई नहीं, लाइफ स्किल्स इन द रोस्ट वे पॉसिबल। सरकार ने कोशिशें की हैं, मिड डे मील, फ्री यूनिफॉर्म्स, स्कॉलरशिप्स, लेकिन असली सुधार तब होगा जब स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, शिक्षकों की कमी दूर हो, डिजिटल एक्सेस सबको मिले और बच्चों को पढ़ाई में मजा आए, मजदूरी में नहीं। अब बिहार के लोगों से एक सीधी बात, चुनाव आ रहे हैं, नेता आपके वोट मांगेंगे, तब ये सवाल जरूर पूछना, हमारे बच्चों की पढ़ाई कब सुधरेगी? दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बिहार की शिक्षा को राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि शिक्षा सिर्फ अधिकार नहीं, भविष्य की चाबी है।